पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान जो एक मामला चल रहे हैं, जिसकी खबरें आती हैं कि कोई ग्रुपिंग वाला कोई सिलसिला चल रहा है या कोई मसला कोई तनाज़ा चल रहा है, उसको हल करने के लिए कौन से पाकिस्तान के साबिक कप्तानों ने बेड़ा उठा लिया है कि इनकी सुलह करवाई जाए या इनका जो मामला जो मसला है इसको हल करवाया जाए, वो मैं बताऊंगा। और इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने बता दिया है, ऐलान कर दिया है कि जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद हैं या जो दीगर हैं जो नहीं खेल के वर्ल्ड कप खेला जिन्होंने, तो क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए जाएंगे, क्या उनकी तनख्वाहें कम की जाएंगी और क्या क्या पाबंदियाँ लगेंगी। कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान अभी तक खुल के तो नहीं पता चल सका कि इनके दरमियान लड़ाई क्या चल रही है, इनके दरमियान कोई मसला है भी है कि नहीं है। ये खबरें आती हैं, ग्रुपिंग बनी हुई है, जो भी है, लेकिन अभी तक ओपनली कोई ऐसी इतला नहीं है। मगर बिहाइंड द डोर्स खबरें आती हैं कि बिहाइंड द डोर्स कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है, कुछ कुक हो रहा है। तो इसके लिए खबरें ज़राए से ही आई हैं कि दो साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ और शाहिद खान अफरीदी ने बेड़ा उठा लिया है कि इनके दरमियान जो भी तनाज़ुआत, जो भी मामला था, उसको हल करवाया जाएगा। और उसके हवाले से इतलात ये है कि शाहिद खान अफरीदी के घर में ये मीटिंग रखी जाएगी। जैसे ही शाहीन अफरीदी उम्रा करके वापस आएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि उम्रा करके शायद वो इंग्लैंड चले जाएं, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान आते हैं तो तीनों खिलाड़ी जब पाकिस्तान मौजूद होते हैं जिस तरह ही, तो उसी दौरान इन तीनों को इकट्ठा किया जाएगा शाहिद खान अफरीदी साहब के घर में। ज़रा से खबर आई है कि उनके शाहिद खान अफरीदी के घर में बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान को बुलाया जाएगा, जिसमें शाहिद अफरीदी और राशिद लतीफ़ साहब हैं। ज़रा से खबर आई है कि ये दोनों मिलके इनके दरमियान मामला को हल करवाएंगे, तनाज़ुआत को दूर कराएंगे। अब बात करते हैं कि ये मामला चलो ठीक है, होने वाला है हल, जैसे भी तैसे होगा। अब चेयरमैन पीसीबी साहब ने भी अपनी कुछ अनाउंसमेंट कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से खबरें आ रही थी, खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स में उनके पैसों में कमी की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किए जा सकते हैं। और नसीम शाह के एनओसी के हवाले से भी खबरें आई हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट की हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया जा रहा, लेकिन उसकी मुद्दत ख़त्म कर दी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं अब 1 साल के लिए होंगे। आप जानते हैं ज़का अशरफ साहब 3 साल के लिए कर गए थे, खिलाड़ियों को फ्री हैंड दे गए थे, लेकिन ना ज़का अशरफ मौजूद हैं अब नए चेयरमैन हैं और नए चेयरमैन का नया फैसला है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है और 3 साल को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की जो रकम है, जैसा कि खबरें आती है, पता नहीं 50 लाख 60 लाख बाबर आजम लेता है एक कैटेगरी का, तो ये इन पे कमी नहीं की जा रही। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट की इनकी रकम इनको मिलती है, कैटेगरी बी की, सी की, डी की, ये रकम वही रहेगी, अभी इसमें कोई कमी नहीं की जा रही। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एनओसी के हवाले से जो लीग्स खेलनी होती प्लेयर्स ने, उसके हवाले से भी मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंसमेंट किया कि लीग्स खेलने के लिए एनओसी का इजरा टेक्निकल तरीके से होगा और उसके लिए देखा जाएगा और हर खिलाड़ी का 3 माह बाद टेस्ट भी किया जाएगा। कहने हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट होगा। आप जानते हैं कि पहले अगर हम 2019 की बात करें, जब एहसान मानी साहब होते थे, तो हर सीरीज़ से पहले इनका फिटनेस टेस्ट होता था। जब नमीज़ रजा साहब भी चेयरमैन थे तो उस टाइम भी होता था। तो कोई भी सीरीज़ खेलने जाना है तो इनका एक यो टेस्ट होता है, तो इस तरह के टेस्ट होते हैं, वो फिटनेस के टेस्ट लिए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ अर्से से हम देखने को कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। इवन कि ये जो वर्ल्ड कप खेलने की पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो उसमें भी कोई फिटनेस टेस्ट के हवाले से पीसीबी ने नहीं लगा के, ना हमारी कोई इतलात है। अगर फिटनेस टेस्ट लिया था तो आजम खान तो किसी सूरत भी वर्ल्ड कप खेलने ना जाते। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दूं कि खिलाड़ियों को डोमेस्टिक खेलने के लिए भी लाजम कर दिया गया कि लाजमी खेलने के। खिलाड़ियों में जो बातें आती हैं कि ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जैसे शाहीन अफरीदी के हवाले से थे, मोहम्मद यूसुफ से उन्होंने बदकलामी की कि जाएँ अपने काम से काम रखें, अपना काम करें। तो इसके हवाले से भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने सख्ती से एक पैगाम दे दिया, तमाम खिलाड़ियों को ऐलान कर दिया है कि डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। टीम के अंदर यूनिटी, इत्तेफाक होना चाहिए, ग्रुपिंग वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने वाज़े और शगाफ अल्फाज में कह दिया है, वाज़े व शगाफ अल्फाज में कह दिया कि ग्रुपिंग वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ग्रुपिंग पर मैनेजमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि डिसिप्लिन की जो पाबंदी ना करता है उसकी तो टीम में जगह नहीं ना। पहली बात तो यह वो टीम में उस काबिल ही नहीं है कि जो डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करता है। और इस पर मोहसिन नकवी साहब ने यह भी कह दिया कि मेरी भी सिफारिश ना लें। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि जो भी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करता है, ग्रुपिंग करता है, सख्त एक्शन लें और उसको टीम से निकालें। तो इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने वाज़े और साफ अल्फाज में कह दी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल।